एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर आपके घर पे जो आप मिरर यूज करते हो अपना फेस देखने के लिए, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। इस प्लेन मिरर के हमने मान लिया एम डैश एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के दो सरफेस होंगे, एक बैक साइड होगी, एक फ्रंट साइड होगी। बैक साइड पे अगर आप देखोगे तो वहां पर पॉलिश होती है, पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं इसको। और वो पॉलिश किसकी होती है? सिल्वर मेटल की पॉलिश करी हुई होती है, सिल्वर मेटल की पॉलिश होती है। सिल्वर मेटल को ही क्यों चूज किया जाता है? क्योंकि सिल्वर मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट सिल्वर मेटल है। इसलिए सिल्वर मेटल की कोटिंग की जाती है पॉलिश्ड सरफेस पे। जो फ्रंट साइड होगी वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये जो लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर के दो सरफेस होते हैं, एक पॉलिश्ड सरफेस और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज कैसी दिखाई देती है वहां पे। तो कंसीडर करते हैं AB इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर के सामने इस AB ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। तो जो ये ब्लू कलर में आप लाइट देख रहे हो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मीनिंग होगा दैट रे इज कमिंग फ्रॉम एन सोर्स एंड फॉलिंग ऑन द मिरर, एंड फॉलिंग ऑन द मिरर। तो मिरर पे फॉल होगी ये ब्लू कलर की लाइट। तो ये जब नॉर्मली फॉल होगी, जो हमने नॉर्मल इंसिडेंस में पढ़ा था कि जब ये नॉर्मली फॉल होती है तो ये प्लेन मिरर इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इट मीन्स जब ये लाइट इंसिडेंट लाइट फॉल होगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट इज इन रेड कलर वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ओके, सेकेंडली हम कंसीडर करते हैं एक ब्लू कलर की लाइट दैट इज इंसिडेंट लाइट, जो एक एंगल आई की फॉर्मेशन करेगी इस नॉर्मल के साथ। इस नॉर्मल के साथ किसका एंगल करे कितने एंगल की फॉर्मेशन करेगी? दैट इज एंगल आई। और जिस एंगल से आएगी ये लाइट, जिस एंगल से इस मिरर के ऊपर फॉल होगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल आई से आई है तो एंगल आर, तो एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के इक्वल होता है, इससे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज का मिलना जरूरी होता है। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे मिलेंगी तो उस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होंगी। बट यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल के पैरेलल चली जाएगी और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आर एंगल से इस डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में कहीं भी नहीं मिलेंगी। बट अब हम क्या करेंगे? इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। जब इस लाइट को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं और इस रिफ्लेक्टेड रेज को भी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक पॉइंट पे मिलती है यहाँ पे, जहां पे इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिलेगी, जहां पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म होगी दैट इज ए डैश बी डैश, दैट इज ए डैश बी डैश। और जो ये इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वाई वर्चुअल एंड इरेक्ट? क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में मीट करें, बट इस केस में ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, बट दे आर अपियरिंग टू मीट एट ए पॉइंट। वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसलिए ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज को हमेशा हम डोटेड बनाएंगे, डोटेड बनाएंगे इसको। इरेक्ट का मतलब हमेशा सीधी होगी। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। प्लेन मिरर से जो ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ओके, सेकंड पॉइंट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट
ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो जितनी हाइट आपकी होगी उतनी ही हाइट की आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी। थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर is equal to the distance between object and mirror। ऑब्जेक्ट एंड मिरर मीन्स जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इमेज होती है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग होता है द अपरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेजेस लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। मीन्स सिंपली लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका मीनिंग होगा कि जो लेफ्ट साइड होगी ऑब्जेक्ट की वो इमेज की राइट साइड बनेगी और जो राइट साइड होगी ऑब्जेक्ट की वो इमेज की लेफ्ट साइड बन जाएगी। एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे एक लेटर है पी, अगर पी लेटर को आप प्लेन मिरर में देखोगे तो इसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी? इट विल बी लेटरली इन्वर्टेड। तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा ये। ओके, एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर चुके हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस भी रियर व्यू मिरर में कैसा दिखाई देता है? क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस वैन के आगे उल्टा लिखा होता है, तो लेटरल इन्वर्जन की वजह से वो रियर व्यू मिरर में कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा।